नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश गर्ग, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूँ जो कि सिर्फ मेरी ही नहीं है। ये कहानी है उन 14 से 15 लाख बच्चों की जो हर साल MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं पर उन्हें सीट नहीं मिलती। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा बोर तो नहीं करूँगा, बस सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते उनको अपने बारे में बताना चाहूँगा। आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन खनौरी मंडी इन डिस्ट्रिक्ट संगरूर, और मैंने अपनी स्कूलिंग एक लोकल स्कूल से ही की थी अप टू 10th। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरा 10th का रिज़ल्ट आया एंड आई गॉट 10 CGPA। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सब खुश थे, घर वाले खुश थे, मैं भी खुश था, भाई खुश थे, पड़ोसी तो चलो नहीं होंगे। तो 10th का रिज़ल्ट आया, उसके बाद बात आई हायर स्टडीज़ की। तो अब आगे क्या करवाना है, कैसे करना है। घर वालों ने सोचा कि लड़का इंटेलिजेंट है, 10 CGPA आया है तो इसको तो डॉक्टर बनाएंगे। और मेरे से पूछा कि आपको क्या करना है, और बोलते कि डॉक्टर बन जा, इंटेलिजेंट है, अच्छे मार्क्स आए हैं, कर लेगा। तो दोस्तों मैं उस वक्त इतनी आसमान, बोलते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों में था कि हवा में मैंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल कर लेंगे। और यह बोलकर मान लीजिए कि मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। और आपको शायद सुनकर यकीन नहीं होगा कि उस वक्त जब मैंने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके लिए कोई नीट का मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ता है सीट निकालने के लिए, MBBS करने के लिए। जस्ट ये पता था कि हाँ मेडिकल होती है, बायो पढ़नी होती है और डॉक्टर बनना होता है। क्योंकि हमारे घर पे कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था तो बताता भी कौन। और उस वक्त अगर पता था तो बस 4 ही चीज़ें पता होती थी। पहली मेडिकल, जिसमें बायो पढ़नी होती है और डॉक्टर बनता है बंदा। कॉमर्स, जिसमें मैथ पढ़ना होता है और ये लाइन बिजनेस वालों के लिए होती है। नॉन मेडिकल, जिसमें साइंस और मैथ दोनों पढ़ना होता है और इंजीनियर बनना होता है। मैकेनिकल का, सॉफ्टवेयर का, ये कुछ भी नहीं, जस्ट ये पता कि हाँ इंजीनियर बनना होता है। और 4th लाइन, वो जिसको नाम लेना भी पाप था, वो थी आर्ट्स। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आर्ट्स की एक ऐसी इमेज बना रखी है कि अगर कोई गलती से भी आर्ट्स ले लेता तो यही सुनने को मिलता है कि या तो बच्चा पढ़ता नहीं होगा या फिर नालायक होगा, इसलिए घर वालों ने आर्ट्स दिला दी। तो आर्ट्स का तो चांस ही नहीं था। तो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। मैंने मेडिकल ले ली और किसी के थ्रू घर वालों ने पता करवाया कि आगे क्या प्रोसीजर है, मेडिकल के बाद क्या होता है, कैसे होता है। तो तब जाके मैंने थोड़ा नेट पे भी सर्च किया कि हाँ ऐसे ऐसे एक एग्ज़ाम होता है, वो देना, क्वालिफाई करना पड़ता है, अच्छे रैंक लेके आना पड़ता है। तो घर वालों ने किसी से सलाह मशवरा किया और डिसाइड किया कि लड़के को चंडीगढ़ भेजेंगे, वहाँ से कोचिंग दिलाएंगे। और उसके बाद मैंने पैकिंग वैकिंग की, सब डिसाइड हो चुका था कि चंडीगढ़ ही कोचिंग लेनी है। चंडीगढ़ गया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली, और उन 15 लाख बच्चों की तरह मैं भी रेस में लग गया। और मेरा ऐसा था कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था। इवन रिश्तेदारों के यहाँ भी मैं 3-4 दिन से ज़्यादा कभी रुका नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम घर से बाहर भेजा गया तो वो बोलते हैं ना कि एकदम से दुनिया पलट गई, जज्बात पलट गए, वो काम था। मन नहीं लगता था, घर की याद आती थी, रोया बहुत, पर कौन सुने। उस टाइम ये था कि रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि टाउन में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि लोकल कोचिंग ऐसा कुछ मिल सके। और चंडीगढ़ में 6 महीने तो यही सीखने में निकल गए कि घर से बाहर जाकर रहना कैसे होता है, किससे आपको बात करनी है, किस टाइप के लोगों से आपको बात नहीं करनी है, अच्छा खाना ना मिले तो भूखे भी सोना है,
और ऐसा बहुत कुछ है जो सीखने को मिलता है। अगर मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने लगूँ, मेरी हॉस्टल लाइफ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, और इनफैक्ट सभी की होती है जो हॉस्टल्स में रहे हैं उनको पता होगा, तो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। सो बहुत टाइम लगा एडजस्ट करने में, और पढ़ाई का तो बस पूछो ही मत, बुरा हाल था स्टडी के मामले में। 10th तक बढ़िया था, पर 11th में आके एकदम हिल गया था मैं। फिज़िक्स सर के ऊपर से जाती थी, केमिस्ट्री पाँव के नीचे से जाती थी, और बायो जो पता था कि हाँ मेडिकल में होती है और इंटरेस्ट भी था थोड़ा, तो उसका हाल ठीक था। और इंस्टीट्यूट में तो आपको पता ही है कि अलग ही खतरनाक माहौल होता है, सब लोग रेस में भाग रहे होते हैं, जहाँ सबकी एक ही चीज़ चाहिए होती है, सबको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होता है रैंक। और वो टाइम ऐसा होता है कि आपका रैंक आपकी इज्जत बन चुकी होती है। अगर आपके पास रैंक है तो इज्जत भी है। और शुरुआत के दिनों में मेरे पास रैंक का आर भी नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई, थोड़ा बहुत समझ भी आने लगा, और रेस में भागते भागते लगभग 2 साल गुजर गए, और वक्त आया नीट का। दिमाग पे बहुत प्रेशर था, तैयारी थी पर लगता था बिल्कुल भी नहीं है, हर स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है। और फिर साल 2018 दिन 6 मई फाइनल एग्ज़ाम की डेट, और किस्मत के मामले में तो मैं इतना अच्छा था कि 6 मई को मेरा फाइनल एग्ज़ाम और 5 मई को मेरा जन्मदिन होता है। तो उसका तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या रहा होगा। दिमाग पे टेंशन इतनी थी कि सारी रात नींद नहीं आई, और सुबह ऐसे ही उठकर एग्ज़ाम के लिए निकल पड़ा। घर वाले भी आए हुए थे, एंड फाइनली एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा, और वहाँ पर फिर से मेरी किस्मत ने काम किया। मैं अपनी सीट पर बैठा था, एग्ज़ाम शुरू हुए को 5 मिनट ही हुए थे कि एक चेकिंग वाले भाई साहब आए, और उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड चेक किया। और टेंशन के मारे मैं अपने एडमिट कार्ड पे मेरे पेरेंट्स के साइन करवाना भूल गया था। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और बोला कि बेटा आप तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, साइन कहाँ है। आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त क्या हुआ होगा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, मैं डर के मारे कांप रहा था। एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपकी लाइफ आगे क्या होने वाला है डिसाइड करने वाला था, और कोई आपको बोल रहे कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, तो ऑब्वियसली बुरा हाल होना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि घबराओ मत, नीचे जाओ और साइन करवा के आओ, तभी आई कैन अलाउ यू। तो मैं भागा, 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आया, और पता लगा कि मेन डोर है जो बंद कर दिया गया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साइन नहीं हुए हैं, वो मुझे बैठने नहीं देंगे, आप प्लीज़ मुझे साइन करवाने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि परमिशन नहीं है, एक बार बाहर जाओगे तो दोबारा अंदर नहीं आ सकते। मैं पूरा डर चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं 5-10 मिनट वहाँ पे बैठा, और थोड़ा सा दिमाग काम किया, मैंने रिस्क लिया, मैंने किसी से पेन लिया और पापा के साइन खुद कॉपी कर दिए। जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। 25 मिनट मेरे वेस्ट हो चुके थे, वो भी उस एग्ज़ाम में जहाँ आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलता है। चेकिंग वाले भाई साहब दोबारा आए, उन्होंने ओके बोल दिया, तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। सामने एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी, वो उसको देखकर टेंशन दोबारा फिर से बढ़ गई, दिमाग घूम गया। जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम पूरा किया, सेंटर से बाहर आए। घर वालों ने शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लिया था कि एग्ज़ाम कैसा हुआ होगा, इसलिए नहीं पूछा कि कैसा हुआ। घर पर आकर मैंने मार्क्स भी चेक नहीं किए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही नहीं था। 4 जून 2018 एग्ज़ाम का दिन, एंड मार्क्स आई जस्ट गॉट 293 मार्क्स आउट ऑफ 720. Yes, 293. That is almost fail. I was depressed. और फिर सिलसिला शुरू हुआ इस डिप्रेस्ड स्टेट को और डिप्रेस्ड बनाने का। लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए, उन लोगों के भी आए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी याद नहीं किया था। अड़ोसी पड़ोसी सब नंबर और रैंक पूछने आए, और नंबर जानने के बाद
अरे इसको कहाँ डाल दिया आपने मेडिकल में, हर बच्चे की बस की बात थोड़ी ना है। अरे ये कहाँ बनेगा डॉक्टर, क्या बात करते हो जी, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, आगे मत करना, बीएससी बी फार्मा बहुत कुछ है वो करवा देना, अगर वो नहीं करवानी तो शॉप है वहाँ बैठ जाएगा। और भी बहुत कुछ सुनने को मिला जो हर बच्चे को उसके फेलियर के बाद सुनने को मिलता है। मैं बुरी तरीके से टूट चुका था, घर से बाहर नहीं निकलता था कि कोई मार्क्स ना पूछ ले, बेइज्जती हो गई, खुद को लूज़र समझ लिया था, और कॉन्फिडेंस तो मानो जैसे नेगेटिव में ही चला गया। थोड़ा टाइम गुजरा, थोड़ा सा अपने आप को संभाला, एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, कुछ तो करना है। ऐसे कैसे कोई मुझे बोल सकता है यार, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ लूज़र। थोड़ा टाइम निकला, थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की, घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया, बट मेरे मार्क्स इतने कम थे कि किसी को भी विश्वास दिलाना मुश्किल था कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लूँगा, बिकॉज नॉर्मली कट ऑफ 510 के आसपास जाती है इन पंजाब स्टेट, बट मेरे मार्क्स 293 थे, बहुत कम थे। पर फिर भी जैसे तैसे मैंने घर वालों को विश्वास दिलाया, घर वालों ने मानी मेरी बात, और उन्होंने मुझे एक चांस दिया, बोला कि लास्ट चांस है। जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मेरे को सेकेंड अटैम्प्ट करना, और आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस, बाहर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तभी पापा को फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन बुरी तरह से हिल चुकी थी। देन मैंने अपना डिसीज़न बैक ले लिया, वापस ले लिया कि नहीं, मैं नहीं बाहर जाऊंगा। तो घर वालों ने बोला कि तू टेंशन मत ले, हम जैसे तैसे करके अरेंजमेंट करेंगे, तू कर। फिर दोबारा से सोचा कि नहीं, करना पड़ेगा। चंडीगढ़ गया, दोबारा ड्रॉपर बैच में एडमिशन ली, और उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी थी कि बस करना है, अब तो करना ही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एक साल दोबारा डट के मेहनत की, एक कमरे से इंस्टीट्यूट से पीजी, और कहीं नहीं गया। और एग्ज़ाम से 30-40 दिन ठीक पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई, दिमाग फिर से घूम गया, कंसंट्रेशन बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी थी, एक तरफ ध्यान नहीं लग रहा था, वही बातें दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, फाइनली एग्ज़ाम का दिन आया, और इस बार फिर से किस्मत, पिछली बार बर्थडे से एक दिन बाद एग्ज़ाम था, इस बार 5 मई को ही एग्ज़ाम था, दैट इज़ द डे ऑफ माई बर्थडे। मैं इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं था यार ये लास्ट चांस है, नहीं हुआ तो क्या होगा। और कॉन्फिडेंस तो इतना था कि मैंने नीट से पहले बी फार्मा, बीएससी सबके एग्ज़ाम दे दिए थे, मतलब ज़रा सा भी नहीं था। फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया, शाम को वापस पीजी आए, घर वाले इस बार भी आए हुए थे। एज़ यूजुअल मैंने अपने मार्क्स नहीं चेक किए, आंसर की आ चुकी थी। रात को खाना खाते वक्त मेरे दोस्त का कॉल आया, यार मेरे 510 मार्क्स बने हैं, सो मुझे तो सीट मिल जाएगी। सो आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू भी चेक कर ले, थोड़ा आइडिया सा हो जाएगा, तो मैंने मना कर दिया। थोड़े टाइम बाद दूसरा कॉल आया, भाई मेरे 530 मार्क्स बन रहे हैं, मुझे और टेंशन हुई। और जब मुझे तीसरा कॉल आया, भाई मेरे 550 मार्क्स बन रहे हैं, तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे, सब सो गए थे। फिर जाके इतनी टेंशन हुई कि कहीं ना कहीं लगा यार अब तो मिला लेने चाहिए। तो रात के 11 बजे मैंने हिम्मत जुटाई और क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गया, मार्क्स कैलकुलेट किए। ठीक 11:45 पर मैं ज़ोर से चिल्लाया, सब उठ गए, घबरा गए, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। मुझे आज भी मेरा वो रिएक्शन याद है कि मैं रात के 11:45 पर नाच रहा था। आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ। दिस टाइम
I got 293 multiplied by 2, that is 586 marks. Yes, that's true. Exactly double the marks I got in first attempt. और उस वक्त जो खुशी मन में थी, I can't explain it. और उस रात भी मैं नहीं सोया, पर इस बार ना सोने की वजह कुछ और थी. I was happy. I was literally very happy. बेशक मेरे बर्थडे की स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम देना था, बट येस, इट वॉज द बेस्ट एंडिंग ऑफ माई बर्थडे एंड द बेस्ट गिफ्ट आई गिफ्टेड टू माई सेल्फ ऑन दैट डे. तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करो. आई नो कि अभी आप बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, हम सब मुश्किल समय से गुजर रहे हैं. कोविड की वजह से बार बार आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस अंडर विच यू आर गोइंग. सो इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप पे विश्वास रखो, लो फील मत करो और हिम्मत करते रहो. और अगर एग्ज़ाम क्लियर ना भी हुआ, सीट ना भी हुई, तो भी अपने आप को लूज़र कभी मत समझो, क्योंकि 15 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम और 40 से 45 हज़ार सीटें ही हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 14 लाख बच्चे फेलियर हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बहुत सी अपॉर्चुनिटी आएंगी एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट. और नाउ आई एम इन MBBS, डूइंग MBBS इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर. और आगे की जो कॉलेज लाइफ की स्टोरी है वो जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगा. और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ा सा भी मोटिवेटिंग लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा. जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और लो फील कर रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा. थैंक यू.